मॉर्निंग, नमस्ते। एंड सारे लोग अच्छे से रहो। कल के लिए कुछ नेसेसिटीज़ मैं बोलूँगी, नेसेसिटीज़ जो पॉइंट्स हैं या फिर नेसेसिटी जो बातें हैं आपको लेके जानी चाहिए या यूज़फुल थिंग्स है उसको भी बोलूँगी। एंड उससे पहले जो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं, लास्ट ये पॉइंट्स थोड़े से रिमेंबर कर लो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड मैक्सिमम मैं क्वेश्चंस देख रही थी प्रीवियस ईयर के, तो उसमें ये क्वेश्चंस आ ही रहा है। सो प्लीज़ इसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग माइंड में फिक्स कर लो। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे जितना है आउट ऑफ 20 आप लोग 15-16 क्वेश्चंस तो अटेंड ही कर सकते हैं। एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो प्लीज़ अटेंड एवरी क्वेश्चन। इफ रॉन्ग भी हो जाता है तो भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जितना आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग टिक करके आना। ओके। मैं कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ आपको, जो आपको आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज़ रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, जो आयनिक इक्विलिब्रियम है एंड आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसके अकॉर्डिंग। पहले तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको जाते हैं। पहला ट्रिक है, सो यू नो दैट, एक रिएक्शन में दे रही हूँ। एक रिएक्शन क्या है? दैट इज़ अ रिएक्शन ए रिवर्सिबल बी। दैट इज, ये एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे ए एंड बी है। दैट मीन्स ए इज द, मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे पहले तो है सबस्ट्रेट, और बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो कंपाउंड है, ठीक है, रिएक्टेंट है वो है। एंड यहाँ पे बी में वो कन्वर्ट हो रहा है। एंड फॉर द सेकंड रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगेन बी में हम बोल सकते हैं बी आपका सबस्ट्रेट है एंड वो कन्वर्ट हो रहा है, या फिर वो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ऐसा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर यहाँ पे हम कांस्टेंट देखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फिक्स कर लीजिए माइंड को कि के यूज़ करना है, कैपिटल के आप यूज़ करेंगे। सो फॉर द फर्स्ट रिएक्शन ए टू बी, उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है? दैट इज़, आपको यूज़ करना है ये वाला चीज़, ये आपको यूज़ करना है। तो ये क्या है? ए टू बी के लिए आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, हम इसको पकड़ सकते हैं Q1। Q1 का वैल्यू क्या है? 49। ठीक है, 49 है। बट जब रिवर्सिबल आता है एंड उसको पूछता है कि व्हाट इज द रिवर्सिबल कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, तो उसके लिए क्या करेंगे? आपको पता है, एज वी नो, द रिएक्शन इज टोटली रिवर्सिबल। बी टू ए को अगेन रिवर्स हो सकता है, तो आपको क्या करना है? रेसिप्रोकल। आपको याद रखना है, जब ऐसा रिएक्शन रहे एंड फर्स्ट कांस्टेंट मेंशन्ड हो, सेकंड मेंशन नहीं है, तो सेकंड के लिए फर्स्ट वाला रेसिप्रोकल का काम करेगा। तो आपको याद रखना है के वन जो है, अगर आपके पास के वन प्रेजेंट है, कोई एक वैल्यू में प्रेजेंट है, तो के टू क्या होगा? के टू इक्वल्स टू 1/के वन। के वन का वैल्यू जो रहेगा वो आप क्या करोगे? रेसिप्रोकल 1 बाय कर दोगे, तो आपको के टू मिल जाएगा। ये फर्स्ट ट्रिक है। ये रहता है कि आपको कैलकुलेट करना है के टू, उसके लिए। ठीक है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आप क्या कर सकते हो? ईसी लिख सकते हो या फिर क्यू लिख सकते हैं। के क्यू भी हमें मेंशन कर सकते हैं। अगर के एस पी मेंशन है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये वाटर होता जहाँ पे आयनिक आएगा, तो के डब्ल्यू मेंशन होगा, के डब्ल्यू मेंशन होगा। ठीक है, आज जितना पॉसिबल है लास्ट में कर रही हूँ। लास्ट में सारे पॉइंट्स मैं थोड़ा थोड़ा आपको टच करके जा रही हूँ। अगेन, जैसे ही कल आपका एग्जाम एंड होता है, तो परसों से हम क्या लगेंगे? फिर से केमिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ कुछ करेंगे, पेडागोजी के मैराथन क्लासेस करेंगे, पेडागोजी के मैराथन क्लासेस करेंगे। एंड मैक्सिमम जो आपके अदर पॉइंट्स हैं, जैसे कि बायोलॉजी की क्लास है, तो हम ट्राई करेंगे कि बायोलॉजी के क्लासेस रखा जाए। एंड बायोलॉजी के हम ट्राई करेंगे कि मैथन क्लासेस उसके भी स्टार्ट हो। नियर अबाउट हम थाउजेंड क्वेश्चंस करने को इस बार का ट्राई है। सीएसटी के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होना है, क्योंकि सीएसटी के लिए हमारे पास कल के बाद ओनली 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 20 डेज बाकी रहेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 डेज बाकी है, ज़्यादा नहीं है। 20 डेज बाकी रहेगा, 20 से 25 डेज, इसके अंदर ही आपको प्रिपरेशन लेना है। तो इसके लिए हम चलेंगे। ट्रिक वन हो गया, अभी ट्रिक टू चलता है। अभी ट्रिक टू में क्या है वो देखिए। ये ट्रिक टू है। अगर ट्रिक टू में ये मेंशन हुआ कि आपको नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर, दैट मीन्स एन फैक्टर निकालना है। ठीक है, एन फैक्टर का वैल्यू निकालना है, एंड एन फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को काउंट करना है। कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी होते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। तो सारे टाइप के लिए मैं ट्रिक्स दे रही हूँ। ऑलमोस्ट 10 to 12 ट्रिक्स हैं, इसको फॉलो करेंगे तो आपको मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम्स में। ओके, यहाँ
पे क्या है, वैसे सेम रिएक्शन है, हमने सेम रिएक्शन दिया। यहाँ पे देखो ना, मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फटाफट बोलती हूँ। तो K1 यहाँ पे प्रेजेंट है। आपको ना सेकंड रिएक्शन के लिए आप क्या लेंगे, K2 लेंगे। अभी देखिए, एटम्स नंबर यहाँ पे कितना मेंशन है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये होता 1, बी के लिए भी हो गया 1। सो आपको याद रखना है K2 इक्वल्स टू, आपका जो K2 है, K2 इक्वल्स टू क्या होता है, K1 to the power n, to the power n, K2 equals to K1 to the power n। if K1 का वैल्यू 10 है, ठीक है, एंड एटम्स नंबर 1 है, तो क्या करेंगे, 10 to the power 1। so K2 equals to 10 to the power 1। if K1 value is 12 and atom number is 2, that means n equals to 2। जैसे कि अगर रिएक्शन में मेंशन है 2A प्लस 2B उस अकॉर्डिंग, या फिर 5A प्लस 5B उस अकॉर्डिंग, तो उस अकॉर्डिंग क्या होता, K2 इक्वल्स टू 10 टू द पावर, अगर n इक्वल्स टू 2 होता 2, n इक्वल्स टू 5 होता 5। अगर यहाँ पे K1 का वैल्यू रहता 12, तो 12 इक्वल्स टू, हम 12 टू द पावर ऐसे करेंगे। ओके, ये रहता है उसका वैल्यू। ठीक है, अभी ट्रिक 3 पे चलेंगे, ट्रिक 3 पे चलेंगे। सो ट्रिक 3 इज, इफ यू आर एडिंग टू इक्विलिब्रियम रिएक्शन, हम दो इक्विलिब्रियम रिएक्शन को करते हैं, ठीक है। टू इक्विलिब्रियम रिएक्शंस हैं, जैसे कि ए रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो उसका ए टू बी रिवर्सिबल रिएक्शन है, वैसे बी टू ए रिवर्सिबल रिएक्शन होता तो यहाँ पे 0 हो जाता, बट हम बी टू ए नहीं लेंगे, अभी क्या लेंगे, बी टू सी लेंगे। तो कॉमन फैक्टर इज बी, तो कैंसलिंग बोथ दी साइड्स में जो बीज है उसको हम कैंसिल कर दे रहे, तो हमारे पास क्या रहा, ए टू सी। सो ए टू सी यहाँ पे तो आ गया रिएक्शन में, बट K1 प्लस K2 नहीं होगा, K1 प्लस K2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। कॉन्स्टेंट्स कभी भी ऐड नहीं होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है, रेसिप्रोकल फॉर्म रहता है, या फिर टू द पावर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका K थ्रू, दैट इज इस रिएक्शन के लिए हम K3 लिए, सो K3 इक्वल्स टू K1 इंटू K2। अगर K1 2 है, K2 3 है, तो दैट इज 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 होता है K3। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रिक 4। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, वेट, ओके। सो नेक्स्ट देखो, ट्रिक नंबर 4। तो ट्रिक नंबर 4 क्या है, ए प्लस बी, दैट इज ए प्लस बी, यहाँ पे अभी सिंगल रिएक्टेंट नहीं रहा, डबल हो गया। ए प्लस बी गिव्स राइज टू सी प्लस डी, ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जब भी रिएक्शन आता है, दिस ऑल आर रिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल नहीं होगा, रिवर्सिबल होगा। तो ए प्लस बी हो गया आपके रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स आएंगे सी प्लस डी। तो आपको ना यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप थिंक कर लीजिए, के ई क्यू निकाल सकते हैं या फिर के सी। तो के सी इक्वल्स टू, आपको बता दूं क्या होता है यहाँ पे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। सो दैट इज, प्रोडक्ट में क्या है, सी है एंड डी है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स को आप पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी इंटू डी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। ठीक है, ये हो गया आपका के सी। अगर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का होता, दैट इज केपी निकलता, तो केपी में क्या होगा, सेम चीज होगा बट मल्टीप्लिकेशन साइन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन साइन रहेगा, दैट इज पी ए पी बी पी सी पी डी, ऐसे लिख दिए पहले। तो यहाँ पे क्या है, सी डी है, तो यहाँ पे ओनली पी सी पी डी डिवाइडेड बाय पी ए पी बी। ठीक है, पी ए पी बी। सपोज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, क्लीन कर लेते हैं पहले। सो सपोज और क्या पॉइंट है, सपोज यहाँ पे ना 2A होता एंड ये होता 4B, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, 2A प्लस 4B इक्वल्स टू C प्लस डी। तो आपको याद रखना है जब भी आप ऐसे लिख रहे हैं, C, ठीक है, C इंटू डी डिवाइडेड बाय A, जो A मेंशन्ड है, A के ऊपर आप क्या करेंगे, स्क्वायर, ये स्क्वायर
देन बी के ऊपर क्या आप करेंगे, जो यहाँ पे एटम्स नंबर है वो टू द पावर हो जाता है, सो 4। वैसे ही यहाँ पे अगर रहा सेम रहेगा, दैट इज यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी सी सी डी में कोई भी एटम्स नंबर हमने मेंशन नहीं किया है, बट पी ए में मेंशन है, तो पी ए स्क्वायर पी बी 4 ऐसे मेंशन होगा। ठीक है, ये हो गया ट्रिक 4। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन। ओके, सो ट्रिक 5 है, केसी इज वेरी हाई। कब केसी वेरी हाई होता है, सपोज एक क्वेश्चन आया जहाँ पे केसी का वैल्यू बहुत हाई है, ठीक है। सो आपको क्या थिंक करना है, उसमें कुछ ऑप्शंस होंगे, तो वहाँ पे आपको क्या थिंक करना है उसके बारे में बताना। केसी नॉर्मली अगर थियोरिटिकली आप देखिए तो ये होता है कि 10 to the power q इज द लास्ट हाईएस्ट वैल्यू फॉर केसी, एंड सबसे लोएस्ट होता है 1/1000, 1/1000 नेग्लिजिबल पॉइंट पे। तो अगर बहुत हाई है, केसी इज वेरी हाई, दैट मीन्स 10 to the power 3 है, 1000, केसी इक्वल्स टू 1000 है, दैट मीन्स पूरा जो प्रोडक्शन है, दैट मीन्स जो भी आपका प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट के इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है, प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट के इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है। अगर केसी का वैल्यू कम है, दैट मीन्स रिएक्टेंट का इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इतना याद रखना है शॉर्ट क्वेश्चन आने के लिए। अगर हाई है तो प्रोडक्ट हाई, आपका रिएक्टेंट लो। अगर हो गया उल्टा, दैट मीन्स केसी इज वेरी लो, दैट मीन्स 1/1000, दैट मीन्स रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम इज हाई एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम इज लो। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अगर बोथ साइड इक्वल हो गया, दैट मीन्स प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम एंड रिएक्टेंट का इक्विलिब्रियम इक्वल हो गया, दैट इज इक्वल टू 1, तो कैसे इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द साइड इक्वल इज इक्वल, देन हम ये बोल सकते हैं। अभी ट्रिक 6 है, हाउ टू फाइंड और हाउ टू फाइंड आउट के सी एंड के पी। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज के सी एंड के पी। सपोज आपको ना पार्शियल प्रेशर गिवन है, ठीक है, केपी गिवन है, तो केपी इक्वल्स टू के सी, ब्रैकेटेड में आप क्या रखेंगे, आर टी, दैट इज आर मीन्स आपको पता है आइडियल गैस, उसका वैल्यू क्या है 0.08206, इतना पकड़िएगा, एंड टी जितना भी टेम्परेचर गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग, एंड यहाँ पे है आप डब्ल्यू, नो सॉरी, दैट इज कॉल्ड एन जी। एन जी मीन्स हम यहाँ पे जो चेंजेस होंगे नंबर ऑफ एटम्स में, उसके अकॉर्डिंग है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाय, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, और आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज अ, ये एन जी इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, माइनस आप क्या करेंगे, एन पी माइनस एन आर। सो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होकर आपको बोल रही हूँ, सो यहाँ पे करेक्शन करते हैं। ओके, हाउ टू फाइंड के सी एंड के पी, तो ये दोनों निकालना है, तो आपको अगर के पी का वैल्यू है, दैट मीन्स के पी का वैल्यू निकालना है, तो के पी इक्वल्स टू याद रखिएगा, के सी इंटू आर टी टू द पावर, आपका क्या है, ये होता है रेट इन चेंज, दैट इज चेंज इन रेट आप बोल सकते हैं। सो डेल्टा डेल्टा एन जी, तो डेल्टा एन जी का क्या हम करेंगे, तो डेल्टा एन जी इक्वल्स टू आपका जो एटॉमिक नंबर है फॉर P, that is a product, minus atomic number, और that is a number of atoms जो भी present है reactant में, वैसा करने से हो जाएगा। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। सो KP का हमें निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे PI हम लेंगे एक, जहाँ पे हम फॉर्मूला निकालेंगे, दैट इज अ XI P टोटल, हम उसको बोल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो उसके अकॉर्डिंग XA इक्वल्स टू NA बाई एन टोटल, NA/N टोटल जो आपको निकालना है। सपोज A प्लस बी है, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, बट सोल्यूशन तो बोथ है, जैसे कि 1000 ml का सोल्यूशन है, बट आपको इसको निकालना है, तो इसका वैल्यू जो भी x/1000 करेंगे, ठीक है। जो अप्रोक्सीमेशन बी का वैल्यू रहेगा उसको हम क्या करेंगे, फुट करके निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक्स ए जो रहेगा, एक्स ए का वैल्यू निकालेंगे, तो निकलने से एक्स ए निकल जाएगा। अभी देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। ट्रिक 7 में, वी कैन नॉट कैलकुलेट केपी फॉर लिक्विड्स। कभी भी लिक्विड्स के लिए केपी नहीं निकलता, केसी निकलता है। हम लोग केसी निकाल सकते हैं लिक्विड्स के लिए, सॉलिड्स के लिए, गैसेस के लिए, बट केपी
पार्शियल प्रेशर है, प्रेशर ऑलवेज गैसियस फॉर्म में होता है, तो हम उसको ओनली गैसियस फॉर्म के लिए यूज़ करेंगे, लिक्विड्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट देखिए, जैसे एक क्वेश्चन, अभी आयनिक इक्विलिब्रियम का कुछ क्वेश्चन दूंगी एंड उसका भी सोल्यूशन आपको बता रही हूँ। ये ट्रिक्स याद रख लो, एटलीस्ट उसके फॉर्मूलाज याद रख लो, उतना काम में आ जाएगा बहुत। आयनिक इक्विलिब्रियम दैट इज, हम जानते हैं एक सॉल्युबिलिटी होता है वर्ड, सो सॉल्युबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आ ही रहा है, तो सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू, हम इसके फॉर्मूला के लिए एन बाई वी यूज़ किए। अभी एस फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी के लिए हम अल्फ़ाबेट यूज़ करें, सिंबल्स यूज़ कर ले एस, और आप यूज़ कर सकते हो एक्स, ठीक है। अभी एस इक्वल्स टू, आपको पता है एन, एन बाई वी क्या होता है, दैट इज एन होता है आपका मोलर नंबर, दैट इज मोल्स, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को लीटर में लूँ, तो 1 लीटर वॉल्यूम में, 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, दैट इज हो गया सॉल्युबिलिटी। कुछ चीज़ें होते हैं ना सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो उसको यहाँ पे काउंट किया जाता है, जस्ट लाइक कुछ एजीसीएल हो गए, या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मिक्स इजीली हो नहीं पाते, एक्वा सोल्यूशन में मिक्स नहीं हो पाते, तो हम उसके लिए सॉल्युबिलिटी काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, एजीसीएल, एजीसीएल इज एन इनसॉल्युबल। अभी देखिए, हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, जब ऐसे क्वेश्चन हो ना, एजीसीएल इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट मीन्स एजीसीएल रिएक्ट विद द H2O एंड गिव राइज टू दिस पॉइंट। तो क्या रिएक्टेंट रहता है एंड क्या प्रोडक्ट आता है, आप उसको निकालने के लिए इस लाइंस को इजी वे में पढ़ेंगे एंड उसको सॉल्व पहले करेंगे, तो दैट इज एजीसीएल प्लस H2O इन एक्वा सोल्यूशन मीन्स H2O। तो H2O में वो तो डिसॉल्व होने के लिए गया ना, बट ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस है कि वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा, सो दैट AgCl गिव्स राइज टू इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या देगा, Ag प्लस देगा एक्वस फॉर्म में एंड Cl माइनस देगा एक्वस फॉर्म में। अभी थिंक कर लीजिए, AgCl को हम एक बोल सकते हैं कि इसका हम सिंबल यूज कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी के लिए S, सो जो सॉल्युबिलिटी होके एक्वस फॉर्म में आया, तो वो भी हो गया एस, एंड ये भी हो गया एस, क्लोरीन भी हो गया एस। अभी क्या करेंगे, आपको क्या निकालना है, H2O निकालना है, H2O निकालना है, दैट मीन्स H2O के फॉर्मूला को यूज करना है। एंड आपको याद होगा, पीएच का जब हम फॉर्मूला निकालते थे, तो पीएच इक्वल्स टू लॉगरिथम यूज करते थे, दैट इज अ सॉल्ट बाय एसिड करके हम निकालते थे, दैट इज लॉग सॉल्ट बाय एसिड। तो वैसे ही यहाँ पे पीएच का फॉर्म भी यूज होगा, तो वहाँ पे आप याद रखना कि ये हो गया कि इसका अगर इस रिएक्शन में कांस्टेंट अगर निकालना हो, ऐसे ना PCl5 का भी रिएक्शन एक 2021 में गिरा था, तो ये कल के ए में भी आ सकता है। तो ये फॉर्म में आपको क्या याद रखना है, तो के, सपोज आपको कांस्टेंट निकालना है, आयनिक कांस्टेंट, तो आयनिक कांस्टेंट में ये भी आयनिक फॉर्म में है, ये भी आयनिक फॉर्म में, बट ये तो आयनिक फॉर्म में नहीं है ना, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो कौन और आयनिक फॉर्म में आ सकता है, या फिर हम किसे तोड़ सकते हैं, दैट इज द H2O, बिकॉज टूटने के बाद ही ये डिजॉल्व होगा, सो दैट यहाँ पे आप यूज करेंगे, तो आपको याद रखना था ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको चेक करिए, ठीक है, यहाँ पे चेक करिए, तो दैट इज आपको देखिए के इक्वल्स टू क्या आया, के इक्वल्स टू Ag प्लस Cl माइनस बाय, आपका क्या था रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में एक चीज है, आपको AgCl यूज नहीं करना है बिकॉज वो इनसॉल्युबल है, तो H2 आप लेंगे बाय H2O, ठीक है। अभी देखो, इफ AgCl, Ag एंड Cl जो है आपका H2 है, तो H2 को इधर ले जाते हैं, कांस्टेंट निकलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं पता है, KSP, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KH2O को हम बोलते हैं KSP। अभी KSP फॉर व्हाट, Ag प्लस एंड Cl माइनस, तो ये हो गया आपका। अभी देखो यहाँ पे क्या मेंशन था, ये सॉल्युबल हो के एक्वस फॉर्म में इतना आया, तो ये एस था, ये भी एस था, तो यहाँ पे आप वैल्यू को फुट करो, तो क्या मिलेगा, Ag के पास भी एस लिख दिए, मल्टीप्लाइड विद अगेन क्लोरीन के लिए भी एस, तो दैट इज कॉल्ड एस स्क्वायर। तो हम KSP इक्वल्स टू एस स्क्वायर यहाँ पे मेंशन किए, KSP इक्वल्स टू एस स्क्वायर मेंशन किए। अभी तब S इक्वल्स टू क्या होगा, टू रूट टू दी, हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट, क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ पहले, या फिर यहाँ से देखिए,
ओके, सो हम यहाँ पे थे एस स्क्वायर मेंशन किया तो एस इक्वल्स टू क्या होगा, टू द पावर के एस पी। हो गया, ये एक फॉर्मूला में पूछा जाता है। तो सपोज एक क्वेश्चन ऐसा है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, एक सॉल्ट का ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मेंशन्ड है। क्या मेंशन्ड है कि आपको गिवन है कि सॉल्युबल जो सब्सटेंस था उसको मान लीजिए कि एम इंटू फोर है, एम इंटू फोर है। सो उसको आपको काउंट करना है कि ये कैसा होगा। तो आपको याद रखना है कि ये m इंटू फोर नहीं है, इसको आप क्या लेंगे, एम एक्स फोर लेंगे। m इंटू फोर आपके बुक में मैंशनड है, या फिर आपके कोई क्वेश्चन में ऐसे गलती में मैंशनड हो जाता है कि शॉर्टली ये इंटू देता है। तो वहाँ पे आप याद करिएगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता बिकॉज a एंड b है, तो यहाँ पे एम एक्स फोर होगा। तो रिएक्शन अगर कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, एक में मिलेगा आपको एम फोर, ठीक है, एम फोर प्लस, और एक में क्या मिलेगा, एक्स फोर एक्स माइनस। ठीक है, अभी आपको रिएक्शन मिल गया। तो इस रिएक्शन में आपका क्या है, एक हो गया, ये हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट, ये हो गया सेकंड प्रोडक्ट। इसको आप पुट करेंगे के एस पी के वैल्यू में। अभी देखो, के एस पी के वैल्यू में अगर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो के एस पी इक्वल्स टू KSP, that is a KSP equals to क्या होता है, that is M फोर प्लस इंटू एक्स टू द पावर फोर माइनस, ऐसे हो गया। टू द पावर फोर माइनस बोल सकते हैं, माइनस फोर बोल सकते हैं। तो अभी इसको पुट कर दिए तो क्या होगा, एम फोर का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है एस। सो यहाँ पे अगर एस देते हैं, एम फोर का गिवन है के एस पी इक्वल्स टू एस कर दो, एस इंटू यहाँ पे क्या है, एक्स, एक्स को हम ले लेते हैं एस, तो इंटू एस टू द पावर फोर, फोर एस फोर हो गया। तो यहाँ पे टोटल कर देना, फोर एस फाइव हो जाएगा। अभी फोर एस फाइव का एक ना कुछ वैल्यू आपको गिवन होगा, तो उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं, एस का वैल्यू निकाल सकते हो ऐसे करके। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इजीली घबरा मत जाना एंड उसको थोड़ा फोकस करके करना तो हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, के एस पी ऑफ ए जी सी एल इज टेन टू द पावर माइनस टेन, फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी। इसका सॉल्युबिलिटी निकालना है। सो आपको ना पहले क्या करना है कि के एस पी तो निकालेंगे, के एस पी ऑफ ए जी सी एल तो निकालना है। तो के एस पी इक्वल्स टू, उसका तो फॉर्मूला भी डेफिनाइट एक है ना, के एस पी इक्वल्स टू आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा दो चीज़। तो यहाँ पे मेंशन करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ए जी सी एल का रिएक्शन करोगे। ऑलवेज याद रखना, ये सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है तो ये सॉल्युबल नहीं होने से भी, इनसॉल्युबल होने से भी आप वाटर एक्वस फॉर्म में लेंगे। तो रिएक्शन जब करेगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये आयनिक फॉर्म में एक्वस, एक्वस आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे Ag प्लस एंड Cl माइनस आपने लिखा। अभी थिंक कर लो कि अगर AgCl S है तो ये सारा क्या हो जाए, एस स्क्वायर, एस एस हो जाएगा एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर इक्वल्स टू के एस पी है, तो के एस पी का वैल्यू गिवन है, तो एस स्क्वायर इक्वल्स टू टेन टू द पावर माइनस टेन। सो एस इक्वल्स टू, ऐसे आप कर दो, टेन टू द पावर माइनस टेन कर दो। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, ऑलवेज याद रखना, टेन माइनस टेन टू द पावर है तो यहाँ पे हो जाता है, इसको अगर हम उठा देते हैं देन वन बाई टू हो जाता है। हाँ, सो यहाँ पे आप कट कर दोगे, फाइव मिलेगा, तो टेन टू द पावर माइनस फाइव इज द आंसर। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं। ट्रिक एट आता है। ठीक है, ये होता है आपका पीएच वाला जो फॉर्म था आपका, दैट इज के डब्ल्यू का वैल्यू, के डब्ल्यू पी के ए पी के बी को ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, दैट इज अ कांस्टेंट, एक वैल्यू मिलेगा, दैट इज पी के डब्ल्यू मिलेगा। वो सारा है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले तो ट्रिक आपको मेंशन कर रही हूँ। तो ट्रिक टेन में, ट्रिक एट में क्या है मेंशन, एस टू ओ एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो एच टू ओ गिव्स राइज टू क्या देता है, एक H प्लस देगा, वो H माइनस देगा। सेम फॉर्मूला हम लेंगे कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, क्या कि
H प्लस जो कि आपका प्रोडक्ट है H प्लस इंटू ओ एच माइनस डिवाइडेड बाई H2O। तो H2O को ले लिए। अभी क्या है H2O को आप क्या करेंगे, H2O एक कांस्टेंट है तो इसको तो हम ऐसे कर देते तो KH2O हो जाता है। अभी ये आ गया। अभी इसको क्या करेंगे, तो इसको आप ले सकते हो ना KH2O को KW आप मेंशन कर सकते हो, KW मेंशन कर सकते हो। तो KW इक्वल्स टू H प्लस OH माइनस, ये आ गया। अभी देखो, अभी आयनिक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको पता है कि KW का वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁻14 वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए। अभी अगर H प्लस एंड OH माइनस दोनों इक्वल है, दैट मीन्स 10 कितना मैं डालूं तो 10⁻⁻14 आएगा। ऑब्वियस 10⁻7 इंटू 10⁻7 अगर डाला जाए देन इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सारा बेसिस एंड एसिड्स फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पे देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग एक समटाइम 10⁻⁻7 हो गया तो ये तो न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट है H प्लस एंड OH माइनस के अकॉर्डिंग। इफ समटाइम क्या होता है ना, H प्लस आयन OH माइनस से क्या होता है, ज्यादा होता है। एक कंपाउंड में है H प्लस आयन OH माइनस से ज्यादा हो गया देन इट इज एसिडिक। अगर कम हो गया दैट इज बेसिक। ठीक है, ओ एच अगर ज्यादा हो गया तो बेसिक आएगा, एच प्लस अगर ज्यादा हो गया आयन तो आपका एसिडिक आएगा। नेक्स्ट देखिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, पीएच। अगर यहाँ पे पी मेंशन कर दे, पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ये हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ एच हो गया ये। तो दैट इज दोनों को मिक्स कर दो तो 10 जो -14 था ये हो जाएगा 14, बिकॉज ये है 7 ये है 7, तो न्यूट्रल दो चीजों को मिलाओ तो 14 मिलेगा। अभी अगर मैं इसको लॉगरिथम फॉर्मूला में आपको याद है तो पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग S3O प्लस बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। वैसे ही होता है POH के लिए, यहाँ पे लॉग OH माइनस आयन होगा एंड इसका जो बेस रहेगा log 10। अगर log 10 का वैल्यू याद नहीं है तो log 10 का वैल्यू होता है आपका 1, log 100 का होता है 2, log 1000 का होता है 3। इतना याद रखिएगा, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो नेक्स्ट चलते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कुछ फॉर्मूला यहाँ पे मिसिंग है, पहले वो। So pH equals to pKa plus log salt by acid, इतना याद रखिएगा। log salt by acid करके अगर pKa है, A means acid, pKb है that is B means base। अगर क्वेश्चन में बेस है एंड आपको pH निकालने के लिए बोल रहा है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा एंड उसको अगेन माइनस करना पड़ेगा, उसको अगेन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, पीएच का वैल्यू आपको टोटल पता है 14, 14 से आप माइनस कर देंगे आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू। तो पी के ए मिल जाएगा, पी के ए प्लस पी के बी इक्वल्स टू पी डब्ल्यू, दैट इज अ पी डब्ल्यू मीन्स P14, या वो 14 मेंशन कर सकते हैं वैसे। सो पी एच इक्वल्स टू पी के ए, दैट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट जो आपका एसिडिक सब्सटेंस रहेगा उसका, प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। अभी सॉल्ट जो रहेगा प्रोडक्ट एंड एसिड जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास, सो ये देख लो। पहला तो कुछ क्वेश्चन ये है, द कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इन न्यूट्रल सोल्यूशन, ये आपको पता है। कंसेंट्रेशन ऑफ और कंसेंट्रेट ऑफ OH माइनस आयन इन न्यूट्रल सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन आपको कितना पता है, न्यूट्रल तो 7 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग OH माइनस कितना होगा आपको पता है, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 OH के लिए भी है H के लिए भी, तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, द pKa of HCN is 9.30, the pH of a solution prepared by mixing 2.5 moles of KCN and 2.5 moles of HCN in water making up to the volume of 500 ml। So आप ना वॉल्यूम को देख के कंफ्यूज नहीं होना, चार्ल्स लॉ बॉल्स लॉ यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्या है, ये KCN है एक HCN है, तो KCN है तो पोटेशियम साइनाइड, तो ये आपका कहाँ पे लगेगा, दैट इज आप बोल सकते हो ये सॉल्ट एंड एसिड्स हैं, सॉल्ट एंड एसिड्स हैं, याद रखो सॉल्ट एंड एसिड्स हैं। तो सॉल्ट कौन सा है, एसिड कौन सा है, अभी याद रखने के लिए KCN आपको याद रखना है, ये सॉल्ट है, ये H लगा है तो HCN आपका एसिड है।
ठीक है। अभी फॉर्मूला क्या था, आपके पास पीकेए है, तो आप क्या निकालेंगे, पीएच निकालेंगे। सो पीएच आपको मेंशन करना है एंड मेकिंग अप टू द वॉल्यूम, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो पीएच इक्वल्स टू पीकेए प्लस लॉग 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 के बाद क्या लिखेंगे, सॉल्ट बाय एसिड। याद रहा, दैट इज ऐसे करके आपको लिखना है। अभी क्या करना है, क्लियर करते हैं। तो उसके बाद आपको क्या मेंशन करना है ये देखिए। सो इस फॉर्मूला में फर्स्ट तो पी एच जो रहा, पी एच इक्वल्स टू, सो पी के ए का वैल्यू कितना है 9.30, देन लॉग आएगा, लॉग, तो उसके बाद वैल्यू क्या है 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5, 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5, ठीक है 2. सो यहाँ पे हम थे, दैट इज इसका वैल्यू में निकाल रहे थे। तो पी के का वैल्यू आपको पता है, तो पी के का वैल्यू आपने यहाँ पे मेंशन किया प्लस लॉग लॉग 2.5। यहाँ पे एक मेंशन है किसका, आपको फर्स्ट लिखना है KCN का, बिकॉज ये सॉल्ट है, सॉल्ट के बाद HCN, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5, 2.5 कट गया तो log 1 आएगा, तो log 1 का वैल्यू तो आपको पता है, तो वो उसको पुट करने से भी यहाँ पे कोई नेग्लिजिबल पॉइंट आएगा, 0 है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 9.30। ओके, तो नेक्स्ट चलता है। Dissociation constant of NH4OH in water is 1.8 into 10 to the power 5, then hydrolysis constant of NH4Cl is dash। तो आपको ये क्वेश्चन भी सेम वे से करना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, अगेन क्या आएगा फॉर्मूला, दैट इज ये फॉर्मूला भी आपको पता है। सो आपको वही लग रहा होगा प्रीवियस वाला ही वही है, नहीं, यहाँ पे क्या है KW, ये होता है आपका आप थिंक कर लो जैसे कि ये हो गया आपका KA एंड KB, ठीक है, एक होगा KA KB, तो ये जैसा हो गया B, ठीक है, तो ये हो गया KA, ये हो गया KW, तो KW इक्वल्स टू KB इंटू KA होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH है। सो NH4OH आपका क्या चीज़ है वो आप थिंक करो, NH4OH एक एसिड है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर मेंशन्ड है, तो आपको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ NH4Cl निकालना है, तो यहाँ पे हमने लिखा B, तो Kb इक्वल्स टू KW बाई KA। फॉर्मूला याद रखिए कि ऐसे अगर क्वेश्चन आता है आपको एक निकालना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि OH क्या है, एसिड है कि बेस है। जहाँ पे भी आपने एस देखा मेंशन किया गया है OH, तो वो एसिडिक फॉर्म में रहता है, अल्कोहलिक फॉर्म में Cl फॉर्म में है, तो वो हो गया आपका सॉल्ट। तो Kb इक्वल्स टू KW बाई KA, दैट इज KW यहाँ पे मेंशन्ड है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5 -5। अभी देखिए ये पॉइंट तो हो गया, अभी इसके बाद और क्या है, अभी ये पॉइंट आपको लग रहा होगा कि ये जो वाटर इज इतना लिखा गया है, बट आप अच्छे से सुनो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH इन वाटर इज इतना, तो ये वाटर का वॉल्यूम नहीं दिया गया, ये K है। आपका कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले लिख दी। सो ये के है, उससे पहले के डब्ल्यू का वैल्यू कितना है आपको पता है, दैट इज अ 10 टू द पावर -14, 10 टू द पावर -14, तो 10 टू द पावर -14 ये आपका नॉर्मल होता है, 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। अभी सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो आंसर होगा 5.55 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, दैट इज, देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। द पीके वैल्यू ऑफ वीक एसिड, एक वीक एसिड है जैसे कि मेंशन है यहाँ पे He इज 4.80 है वो 4.80, एंड द पीके बी ऑफ वीक एसिड, एक पीके बी भी मेंशनड है BOH इज 4.78, द पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बी विल बी डैश। सो आपको यहाँ ना निकालना है कि इसका क्या होगा, तो आपको इसके लिए और एक फॉर्मूला है, याद कर लो, इसको रट लो, जो भी कर लो। पीएच इक्वल्स टू अच्छे से सुन, हाँ, पीएच इक्वल्स टू यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, आपका एक कांस्टेंट है कितना, आपको फॉर्मूला याद रखना है, तो आप याद रखना हाफ PW, ठीक है, PW प्लस PKA माइनस PKB,
ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। हाफ पी डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। तो आपके पास कौन सा वॉल्यूम है या फिर अमाउंट है, आपके पास सारा है। देखो पी एच इक्वल्स टू, आपके पास हाफ पी डब्ल्यू है, तो पी डब्ल्यू का हाफ मीन्स होता है, आपका जो पी डब्ल्यू का हाफ मीन्स होता है वो 7 है। कितना है, वो 7 है। 14 होता है पी डब्ल्यू, सो उसका हाफ हो गया 7, ठीक है। अभी 7 प्लस हाफ पी के ए है, सो आप क्या करोगे, हाफ कॉमन रख दो। अभी अंदर में क्या ले जाएंगे, 4.80। अभी 4.80 माइनस 4.78, ठीक है, 7 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 0. आपको मिलेगा आई थिंक 2, दैट इज 0.02 मिलेगा, 0.02 मिलेगा। अभी अगर क्लीन कर देते हैं तो 0.02 जो मिला, अभी यहाँ पे लिख दो 0.02 डिवाइडेड बाई 2। अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये 0.02 डिवाइड कर दो तो 0.01 हो जाएगा, तो ऐड कर दो 7.01 आएगा आपका आंसर, 7.01 आएगा आपका आंसर, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपको फटाफट से बताती हूँ। दैट इज ए सर्टेन वीक एसिड हैज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट, फिर से डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया 1 into 10 to the power minus 4, that is the equilibrium for its reaction with a strong base। strong base के साथ अगर ये इक्विलिब्रियम करता है तो इसको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको क्या मेंशन है, इक्विलिब्रियम कर रहा है ना, 12th में आपको क्या पॉइंट है, इक्विलिब्रियम कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो ऑलवेज ये ऐसे क्वेश्चन अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला जैसे क्वेश्चन आए ना, वहाँ पे क्या करना, एक चीज आपको मेंशन्ड है, के ए मेंशन्ड है। अभी कौन सा है, वीक एसिड है, तो के ए गिवन है, गिवन। एंड के डब्ल्यू आपको पता है, के डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज अ 10 टू द पावर माइनस 14, ये रहता है के डब्ल्यू। एंड आपको के बी निकालना है, के बी निकालना है। सो आप क्या करोगे, के बी इक्वल्स टू, के बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू बाय के ए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका जो फॉर्मूला है आपका गिवन था, उसी को लेके हम यूज कर रहे हैं। तो 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है। सॉल्व कर दो तो आपको मिल जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 10। अभी 10 टू द पावर माइनस 10 है, बट आपको क्या निकालने के लिए बोला है, इक्विलिब्रियम निकालने के लिए बोला है। तो आपको इक्विलिब्रियम के लिए एक फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। अभी इक्विलिब्रियम के लिए फॉर्मूला क्या है आप वो देखो। इक्विलिब्रियम के लिए ऑलवेज याद रखना, दैट इज के इक्विलिब्रियम, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं के इक्विलिब्रियम। सो के इक्विलिब्रियम मीन्स हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, दैट इज 1 बाय जो भी रहता है, दैट मीन्स एसिड का हो या फिर बेस का हो, तो 1 बाय उसको रेसिप्रोकल फॉर्मूला आप बोल सकते हो 1 बाय के बी। सो 1 बाय के बी मीन्स बेस के लिए है। सो यहाँ पे हमारा क्या निकला था, कितना निकला था, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, 10 टू द पावर माइनस 10। सो यहाँ पे आप डालोगे अगर 1 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, सो ऊपर जब जाएगा सॉल्व होके तो वो प्लस 10 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर प्लस 10, इसलिए देखो कंफ्यूजन क्या है, ये भी है ये भी है, तो ऑप्शन में 10 टू द पावर माइनस 10 आपका जैसे ही निकल जाएगा आप ट्रिक कर दोगे, बट ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको याद रखना है थोड़ा, ये डाइल्यूशन लॉ का इक्वेशन, ऑसवर्ल्ड सॉरी ऑस्टवर्ल्ड ऑस्टवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ इक्वेशन, ऑस्टवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ इक्वेशन, इक्वेशन को याद रखना, दैट इज के इक्वल्स टू, के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा। अभी इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, के, ठीक है, के माइनस के अल्फा, ठीक है, माइनस के अल्फा देन सी अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो उसको कर दोगे ना, आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है, सी अल्फा स्क्वायर के अल्फा माइनस 1, ये पहला वाला आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑस्टवर्ल्ड्स
डाइल्यूशन लॉ याद रखना है, दैट इज K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, ठीक है, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन। सो इतना इम्पॉर्टेंट है, ये सारे कर लोगे तो हो जाएगा, बाकी के ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे रिपीटेडली। सो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आता है वीक एसिड और वीक बेसिस के ऊपर एंड वहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट मेंशन है एंड आपको के डब्ल्यू पता है, तो के डब्ल्यू बाय के बी या के ए होगा। अगर वीक एसिड का हुआ तो के बी करोगे, अगर वीक बेस का हुआ तो के डब्ल्यू बाय के ए करोगे, ठीक है। ये एक फॉर्मूला रहा। अगर आपको क्या मेंशन्ड है, एक एसिड है, एक विक एसिड है, एक विक बेस है, दोनों का ही प्रेजेंट है एंड आपको बोला गया पीएच निकालो या फिर पीएच का वैल्यू मेंशन करने के लिए बोला, तो आप क्या करेंगे, पी के ए, दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है, जो गिवन रहेगा, ठीक है, जो गिवन रहता है वो सब चेक करना है पहले। पी के ए या पी के बी प्लस लॉग लगा दो, लॉग लगा के सॉल्ट वाई एसिड कर दो, हो जाएगा। और एक है, आपको मैंने मेंशन किया, जो लॉग का वैल्यू है, लॉग का याद रखना, दैट इज आपका क्या था लॉग का वैल्यू बताइए। सो लॉग का वैल्यू नॉर्मली होता है पीएच के अकॉर्डिंग, तो पीएच इक्वल्स टू आपका था दैट इज माइनस लॉग, ठीक है, पीएच इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग 10 ओ एच माइनस या एच प्लस आयन, इतना था। तो पी एच प्लस ओ एच इक्वल्स टू पी ओ एच इक्वल्स टू 40, इतना याद रखिएगा। इतना करने से ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे। एंड फर्दर आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि कल के लिए आप लोग क्या क्या पकड़ रहे हो। अगर किसी को ठंडा है, कफ है, स्नीजिंग हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ अभी के अभी आपका रिपोर्ट बना लो, आरटीपीसीआर टेस्ट करा लो। पता है मुझे ये फटाफट नहीं होता, फिर भी करा लो अगर सीवियर कंडीशन में हो। अगर सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा है तब कर लो, नहीं तो एग्जाम्स में बैठने नहीं देंगे। सेकंड थिंग, अगर आपका नहीं है तो आप अपने पास अपना जो पहले जितने भी डोजेस ले चुके हैं, दैट मीन्स जो भी आपने ये लिए हैं, डोज 1 डोज 2 आपने वैक्सीन लिया है, उसका जो एक रिपोर्ट था, दैट मीन्स सर्टिफिकेट था, उसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख लो, ठीक है। अपना एडमिट कार्ड ले लेना, एडमिट कार्ड के साथ अपने पास एक ब्लू पेन, ब्लू बॉल पेन एंड ब्लैक बॉल पेन रख लेना। वाटर बोतल ट्रांसपेरेंट ले लेना, ठीक है, ज़्यादा कलरफुल मत लो। कलरफुल लोगे चलेगा बट इतना कलर नहीं होना चाहिए, डिजाइनिंग नहीं होना चाहिए, सिंपल लो। एंड उसके साथ प्रॉपरली मास्क लेना, मास्क ऑन रखना दैट मीन्स मास्क पहनना। एंड उसके साथ आपका सैनिटाइजर एक छोटा सा रहना चाहिए आपके पास, इतना चीज़ लेके चलो हो जाएगा। हाँ, वेरिफिकेशन के लिए वेरीफाइड हो सकता है, तो वेरिफिकेशन के लिए आप एक आधार कार्ड, पान कार्ड या वोटर आईडी कार्ड कुछ से पकड़े रहो, स्पेशली आधार कार्ड पकड़े रहो, बेटर रहेगा। सो इतना। एंड आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो टेंशन मत लो, हम सब मिलके एग्ज़ाम देंगे, अच्छे करेंगे। एंड कैसा हुआ कल का एग्ज़ाम प्लीज़ आके मुझे मैसेज करना, जो भी मेरे ग्रुप से हो प्लीज़ मुझे मैसेज करना कि कैसा गया, कितना आया, कितना गया, वो देखेंगे। एंड नेक्स्ट हम लोग 10th से अगेन कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं पूरे क्वेश्चंस को देखने को ट्राई करूँगी एंड सॉल्व करूँगी। एंड प्लीज़ 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 आप हो सके तो कुछ कुछ कंसेप्ट जैसे कि ली चार्टलियर्स कंसेप्ट जो है, जहाँ पे क्या होता है ना, आइस वाटर सिस्टम में ये होता है एंड ये होता है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इसको रिएक्ट नहीं कर सकता। एंड नॉर्मली इसके बाद और भी है, जैसे कि आपको याद होगा आईपीएससी नेम मैंने बोला था, उसको याद रखना। एंड उसके बाद आपका जो अबाव प्रिंसिपल है, ऑक्टेट रूल है, प्लीज वो दोनों करो। ऑक्टेट रूल में लास्ट क्या होगा, एसपी होगा या पीडी होगा, उसको याद रखना। कौन सा वैलेंस सेल्स रहता है, नोबल गैसेस कौन है, इनर्ट गैसेस कौन है, दोनों ही सेम होता है, कंफ्यूज मत होना कभी भी। इनर्ट गैस एंड नोबल गैस सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे 6 गैसेस हैं एंड ये इलेक्ट्रोनेगेटिव के अकॉर्डिंग बहुत ही कम है इसके पास। एंड इसका बैलेंस सेल इसलिए है, इसका जो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एंड बैलेंसेस वैसे ही रहता है। उसके साथ और भी क्या पॉइंट्स हैं, हाँ, दैट इज़ आपको अगर याद होगा तो याद रखना कि नियॉन है, ठीक है, रेडॉन है, जेनॉन है, क्रिप्टॉन है एंड आर्गॉन है एंड आपका हीलियम है,
ठीक है? इतना 6 हो गया, ये 6 हो गया इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। एंड उसको छोड़ के नेगेटिविटी के अकॉर्डिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आपका एफई। एफई होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है? तो उसको आप याद रखना। एंड उसके साथ जो आपको मैंने मेंशन किया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्मूला था, दैट मीन्स एसपीडीएफ, उसको कैसे करते हैं 1:2 2:2 2p6, ऐसे जो आप मेंशन करते हो 1:2 2:2 2p6, उसको अगर याद नहीं रख रहे हो तो प्लीज़ फिर से आप क्वांटम नंबर्स का पढ़ लो। मैंने क्वांटम नंबर्स का डिटेल दिया था, क्वांटम नंबर्स को पढ़ लो। प्रीवियस 2-3 क्लास के वीडियोस को केमिस्ट्री के लिए देख लो। मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाएँगे, आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट आएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट आल्सो फॉर योर एग्ज़ाम। एंड अच्छे से करो। गुड लक।